हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर पूजा दीवान मैम। वो एक डॉक्टर तो है ही, साथ के साथ वो एक सिंगर भी है। मैम आपका स्वागत है मेरी शो। Oh, it's lovely and it's wonderful. You're so bright and आपका नाम उमंग भी बिल्कुल उमंग ही जगाता है और तड़का पे आप दबंग है, ये भी बहुत मजेदार बात है। थैंक यू सो मच मैम, आप भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, गॉर्जियस आप है ही, मैंने आपकी खूब सारी फोटोज देखी है। Thank you so much, dear. Beauty lies in the eyes of the beholder. जो अच्छा देखते हैं वो अच्छा सोचते हैं और सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। क्या बात है मैम। मैम मुझे ये बताइए, आपने जो ये मुहिम छेड़ी 100 गानों की और उसके साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं, तो ये जुगलबंदी कैसे मतलब दिमाग में आया कि हम डॉक्टर वाला काम तो कर ही रहे हैं बट साथ साथ गाना भी गाएंगे हम? मेडिसिन इज म्यूजिक टू माई माइंड और म्यूजिक इज मेडिसिन टू माई माइंड, ईदर वे कुछ भी कहिए। तो जिसकी बचपन से जिसकी रग में संगीत दौड़ रहा हो तो उसको हमेशा यही लगता रहता है कि मैं कैसे मौका ढूंढूं कुछ गाने का। और जब मैंने संगीत विशारद पूरा करा और मैं रागों के बारे में जानी और रागों के थ्रू चिकित्सा और मेडिसिन का जोड़ और उपचार उसके साथ में ज्वाइन कर पाई, तब मुझे लगा कि क्यों नहीं हम लोग चिकित्सा को मेडिसिन के साथ जोड़ के म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट करें। और जब कोरोना आया तो केवल कुमार जी जो कि बहुत बड़े संगीतकार हैं, जिनको हम लोग अवध की शान कहते हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, और अशोक हमराही जी जो कि बहुत ही सेलिब्रेटेड लेखक कवि हैं, उन्होंने सारे गाने लिखे और उन्होंने सारे गाने कंपोज करे। और हम लोगों ने उनके कहने पे दृढ़ निश्चय लिया, एक संकल्प लिया कि हम लोग गीतों की आहुति देंगे और प्रतिदिन एक गाना बनाएंगे। हकीकत यह है कि इतने दिन का लॉकडाउन नहीं हुआ, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए और हमने उससे भी ज़्यादा दिनों के गाने बनाए। मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। एडवांस तैयारी थी कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है ना, इसलिए इतने सारे गाने आपने बना दिए। Passion drives people and they say to those in professions and to those in passions, और जिनको दोनों मिल जाए तो फिर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो हमारे साथ शुरू में तो बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू करा, पर धीरे धीरे इस मुहिम में प्रसिद्ध नामी गायक जुड़ गए, जैसे कि भजन सम्राट गज़ल के शहंशाह चंदन दास जी, और फिर प्लेबैक सिंगिंग से मधुश्री ने ज्वाइन कर लिया, प्रीता मजूमदार ने करा, और सीनियर आर्टिस्ट जैसे कि शारदा, दिलराज कौर ने करा। और सोने पे सुहागी बात ये थी कि जब हमने क्रिकेट के खेल की भांति एक शतक से मार दिया और सेंचुरी पूरी कर दी, तो वी वर ब्लेस्ड दैट वी गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ द मंगेशकर फैमिली एंड हृदयनाथ मंगेशकर जी और लता मंगेशकर जी, you know, the queen, the nightingale of India, the Bharat Ratna lady, you know, she blessed the all of us, and she, you know, she doesn't sing actively now, but she was represented by the honorable Usha Mangeshkar ji, who has sung a Krishna bhajan as the 100th song. एंड ऑफ कोर्स मैंने भी भजन गाए और मैं ये मानती थी कि भजन गाओ, क्योंकि अभी जो एक भजन है वो कहता है कि अवतार लो धरा पर एक बार फिर से कान्हा, अवतार दो धरा को एक बार फिर से कान्हा। एंड शायद लोग यही चाहते कि कुछ ऐसा हो, कोई भगवान का अवतार आए कि सारी परिस्थिति बदल जाए और यू नो संकट की घड़ी टल जाए। ये तो हुई आपकी ये मुहिम की बात। हम आपके प्रोफेशंस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर वाली लाइन जो आपका बचपन से सपना था कि आप लोगों की सेवा करें, तो इस सपने पूरे करने में कौन कौन आपके साथ थे? क्या क्या कुछ मतलब क्या कुछ करना पड़ा इस सपने को पूरा करने के लिए? बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत सी डिग्रियां हासिल करनी पड़ी। मैंने बचपन में ही सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। शायद वो मेरा ख्वाब था या शायद वो मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी, जिसको मैंने पूरा करा। वैसे वो दोनों भी पीएचडी और डॉक्टरेट वगैरह हैं, बट मेडिसिन के फील्ड में नहीं है। तो शायद वो होता है ना कि बेटी है तो उसको डॉक्टर बनाएंगे और बेटा है तो उसे इंजीनियर बनाएंगे, उस टाइम की ये सोच थी। और करते करते गायनोकोलॉजिस्ट बनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और फिर बांझपन इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ की तरफ में मुड़ी। और 15-16 साल से तो मैं आईवीएफ कर ही रही हूँ। और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कि की होल सर्जरी शल्य चिकित्सा में आता है, तो उसको भी मैंने परस्यू करा। बट द ब्यूटी वॉज दैट आई कुड ऑल्सो डू रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ पीएचडी। मैंने पीएचडी भी करी डॉक्टरी के बावजूद, और वो भी मेडिकल साइंस में करी। And so it's been very fulfilling, very fulfilling. आपकी आवाज़ सच में बहुत प्यारी है और इसी आवाज़ का जादू मतलब उन गानों में भी चला होगा। तो हम
एक गाना तो सुनना बनता है आपकी आवाज में, बट आपके भजन नहीं, जो आपने 100 गाने गाए हैं, कुछ बॉलीवुड का तड़का लगना चाहिए। ओ कोई तो मेरे पुराना गाना याद सोना करो। रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कुसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कुसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। क्या बात है, मतलब भजन के साथ साथ बॉलीवुड में भी आपकी आवाज, अगर जरूरत हुई ना तो मैम जरूर आपसे एक गाना हम जरूर करवा लेंगे। तो आपको गजल भी आती है? हाँ क्यों नहीं। क्या बात है, तो फिर एक हो जाए। ओके। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, कौन कहता है उमंग, कौन हाँ मैम, कहता है। जगजीत क्या चित्रा जी की बात है, गजल है। मतलब प्यार की बात गजल में ऐसे ही कह दी जाती है। जो मैम महफिल आपको इन होती है सब ना, उस तमाम महफिल चीजों का को भी समाने शौक, में बहुत मजा आता है। मतलब एक होता है ना मैम कि जो डॉक्टर होते हैं वो एकदम ऐसे सिंसियर से होते हैं, मतलब काम की बात करेंगे, मतलब अपने जोन में रहेंगे, बट आपसे मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब आप अगर कहीं बच्चों के बीच में है तो बच्ची जैसी हो जाती है, यूथ के साथ है तो यूथ जैसी, और अपने पेशेंट्स के साथ है तो फिर एक डॉक्टर जैसी, राइट? क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि आप वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले सभी को झप्पी देने वाले डॉक्टर हैं, कि सभी के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है और जब वो छोड़ के जा रहे होते हैं, ठीक होकर अपने घर जा रहे होंगे, तब आप सैड हो जाती है कि अल्लाह मेरा पेशेंट घर जा रहा है। उमंग, आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, 1 मीटर अवे, नो झपीस। वो तो है गुड मैम, वर्ड्स झप्पी एंड का गुड मतलब ये डीड्स। नहीं, नहीं झप्पी का मतलब ये नहीं कि आप उसको हग ही करें, बट एक रिलेशन हो जाता है कि उस पेशेंट के साथ उसको सुबह मिलना है, शाम को भी मिलना है, और जब वो ठीक होकर घर जा रहा होगा तब आपको कैसा फील हो रहा है कि यार अब मैं। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ मैंने बहुत से पेशेंट्स उनके साथ डील करा है जिनकी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रही है, यानी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, या लॉसेस रहे हैं, या कंसीव ही नहीं करे, बांझपन का ट्रीटमेंट रहा, तो उन लोगों के साथ डील करना जहाँ बहुत स्ट्रेस होता है, जहाँ बहुत नाउम्मीदी होती है, जहाँ पर्सनल रिलेशंस में तनाव होता है, सामाजिक स्टिग्मा होता है, इन सब के साथ डील करना। और उसके बाद ऐसा नहीं कि वो प्रेग्नेंट हो गए तो हम खुश हो गए, हमारी फील्ड में तो कितने लॉसेस हो जाते हैं वो 9 महीने में भी। तो जो टेक होम चाइल्ड बर्थ रेट है, यानी कि आपके हाथ में वो छोटी सी बच्चा बच्ची हो, किलकारी सुने, वहाँ तक लेके जाना एक जर्नी होती है। और वो जर्नी 9 महीने की नहीं होती, वो जर्नी कभी कभी 1 साल 2 साल, और जिन लोग पहले ट्रीटमेंट करा रहे हो तुम कितने वर्षों की जर्नी होती है। उसके बाद जब बच्चा वाकई पे पैदा होता है, तो वो जो कनेक्ट होता है, दैट कनेक्ट is not that I am doing a profession which is noble, or that they are seeing कि आजकल भगवान का रूप देख रहे हैं डॉक्टर में या देवदूत समझ रहे हैं। It's about doing something which was in our hands scientifically, but उसके बावजूद हम हर कण में जीवन नहीं डाल सकते हैं, हम हर कण जो IVF का करते हैं हम नहीं कर सकते। उसके बाद भी अगर 50% ही सक्सेस रेट हो, वो 50% भी अगर चल जाए और उसके बाद हम लोग उसमें से सक्सेस देख सके, दैट इज अ ट्रैजेक्टरी व्हिच इज लाइक वाओ। बताइए, एक आप हैं जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आती हैं, उनके अगर बेबी नहीं हो रहा होता है तो उनकी मदद करती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केरला में हथनी के बेबी को, आपने सुनी वो न्यूज है ना, हथनी वाली, तो क्या कहना चाहेंगी आप उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, पशुओं को परेशान करते हैं? हमारे घर के बाहर भी अगर, ये तो चलो केरला की बात हुई, हमारे घर के बाहर भी अगर गाय आती है तो हम उसको मारते हैं, लकड़ी दिखाते हैं, आप प्यार से उसके ऊपर पानी डालिए वो चली जाएगी, मारने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है एक बहुत प्यारी सी पोयम थी जो मैंने पढ़ी, जिसमें उसने कहा कि किसी ने एक सांप देखा, और जब सांप देखा तो वो डंडा मार के उसको मारने के लिए आया, हालांकि सांप ने कुछ नहीं करा।
तो उसने कहा कि ये एक प्रेजुडिस्ड ओपिनियन है कि हर सांप पॉइजनस होगा, हमें अटैक करेगा, हमें नुकसान देगा, हम मर सकते हैं। जबकि जब आपने उसको डंडा दिखाया तो सांप अपना जीवन अपना बचाने के लिए पानी के अंदर सी स्नेक था, पानी में फटाफट दौड़ गया। तो क्वेश्चन ये था कि वो कवि जो पोएट था वो ये सोच रहा था कि इज द स्नेक द विक्टिम और इज द स्नेक द विक्टिम, मतलब वो बेचारा हम लोगों के डंडे से मार खा रहा है वो विक्टिम है या हमारी सोच विक्टिम है कि हर स्नेक हमें काटेगा। अवेयरनेस भी एक चीज होती है। हाथी अगर आराम से हथनी वो जा रही थी इधर उधर और ना तो उसने गांव में किसी के साथ कुछ खराब किया, ना किसी बच्चे को, ना किसी जीव को, ना किसी घर को तबाह किया। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे मन में एक प्रेजुडिस होती है कि ये एक दूसरे किस्म का जीव है और हमको खतरा दे सकता है और हमने अपने सोच से मजाक किया या जो भी किया। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज आवर थॉट प्रोसेस। बट जितने लोग होते हैं उतनी सोच होती है, उतनी हरकतें होती हैं और इस जीवन में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए आप और मैं सभी उसके लिए उतना ही बुरा फील करते हैं। रमेश जी का मैसेज मैं पढ़ रही हूँ और वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये कोरोना वायरस एनिमल से आया है? देखिए ये जो थॉट प्रोसेस है कि ये एक बायो इंजीनियर्ड वायरस है जो कि लैब में था और लीक हो गया, या फिर ये एक्सप्लेनेशन कि ये बैट के थ्रू आ गया, वाकई में किसी को पता नहीं है। तो जिस चीज़ का ज्ञान ना हो हम कह नहीं सकते कि ये लैब की लीक है या एक इंजीनियर्ड बायो इंजीनियर्ड वेपन है या एक एनिमल से इंसिडेंटली आ गया, तो वो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं दे सकते। ओपीडीज बंद हो गई थी बीच में, हो ही नहीं रही थी, और जो उस वाले डॉक्टर्स थे वो लोग भी कोरोना वॉरियर्स बनकर आइसोलेशन वार्ड में अपनी सेवाएं और दे रहे थे। तो क्या आप भी अपनी सेवा दे रहे थे ऐसा मास्क और आपने भी पहना? ये जो सेवा है, जो हम आरोग्य कर्मी हैं वो हम अपनी तरफ से सेवा तो दे ही रहे हैं। जो भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं या जो डॉक्टर्स मेडिसिन के फील्ड के, आईसीयू के फील्ड के, वो तो सारे इन्वॉल्व है ही। बाकी हमारे जैसे लोग जो हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स के हैं, जैसे कि गायनोकोलॉजी, इनफर्टिलिटी वगैरह, हम लोगों के एक्टिव क्लिनिक्स नहीं चल रहे हैं, हालांकि शुरू कर दिया है, और एक्टिव इलेक्टिव सर्जरीज भी रोकने को ही कहा है जब तक कि इमरजेंसी ना हो, बिकॉज द रिस्क्स आउटवे द बेनिफिट्स। बट जो हमारी सोच है वो हम लोगों को काफ़ी हद तक पीड़ित कर रही है। किसी को भय, किसी को फोबिया, किसी को स्ट्रेस, किसी को एंजाइटी, यहाँ तक कि कुछ लोगों को ओसीडी हो गया, जैसे बार बार हाथ ही धोए चले जा रहे हैं, कोई डिप्रेस हो गया। ये बीमारियां हैं, इनमें कैसे उससे निकलना है उसके लिए मैं अवेयरनेस और मोटिवेशनल टॉक्स विभिन्न मंचों पे वॉलंटियर की तरह एज सोशल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, जहाँ कई कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस मेरे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ हम लोग ये सब कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये है कि हम उनको सेल्फ हेल्प टिप्स, अपने उपचार कैसे करो जिससे आप अपना तनाव दूर कर सको वो, और माइंड बॉडी मेडिसिन का तालमेल, और जैसे मैंने बोला संगीत के रूप में, म्यूजिक इज अ स्ट्रेस बस्टर, उसके रूप में हम उनको बता रहे कि ऐसी चीजें सुनो तो ऐसा लगेगा। मैम क्या आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है? मेरे फ़ोन में बाकायदा आरोग्य सेतु ऐप है, और उससे भी ज़्यादा एज अ मेडिकल डॉक्टर वो ऐप तो ज़रूर है, क्योंकि आसपास कौन कांटेक्ट में था और कौन नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट ने इफ़ यू वांट टू डू रेलवे ट्रैवल, एयर ट्रैवल, इफ़ यू वांट टू चेक इन इनटू होटल्स, मैंडेटरी कर दिया। जो लोग अपने आप अवेयर नहीं हैं कुछ चीज़ों को मैंडेटरी करने से कम वी कैन टैप। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, मुझे आपसे बातें करके अच्छा लगा। मेरे शो में आपने तड़का लगाया, वो भी शानदार था। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. You have a fan in me and I have a fan in you and I'm so happy. Thank you, ma'am. Okay, tada, bye bye. Take care. Bye. Thank you.